अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोगों की ईद उल अज़हा बखैर मनी होगी। मैं आपके सामने ऐमन रिजवी और आज मैं फिर कुछ मुद्दों पर बात करने आई हूँ। जैसे आप तमाम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा घनित स्टेट माना जाता है, वहाँ लखनऊ में एक लुलु मॉल बना है। ये मॉल जिन्होंने बनाया है वो भारतीयों की या भगवा की ही बदकिस्मती कहिए कि वो मुस्लिम समाज से आते हैं, यूसुफ अली। और कमाल की बात यह है कि वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल है जहाँ पर एक साथ 50,000 से ज़्यादा लोग शॉपिंग कर सकते हैं। उससे भी बड़े कमाल की बात यह है जो बीजेपी उस एजेंडे पे चल रही है जहां मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जाती है, एक नैरेटिव सेट करा जाता है कि भारत में सिर्फ मुल्लों को ही काट दो तो भारत और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। उस मॉल के इनॉग्रेशन में भक्तों के भगवान योगी आदित्यनाथ ने आकर इनॉग्रेशन करा, यानी मुल्ले के बराबर में बैठ के वो पूरी छोटी सी गाड़ी में घूमते रहे। ये मॉल 2000 करोड़ की लागत से बना है। 21 या 11 एकड़ में ये बना हुआ है, 11 एकड़ में ये बना हुआ है और बहुत खूबसूरत मॉल है ये। लेकिन भक्तों की आग लग गई। भक्त जब वहाँ पर गए उन्होंने देखा कि 3-4 मुसलमान वहाँ पर नमाज अदा कर रहे हैं। तो जो भक्त अगर एक पैंट फट जाए दूसरी पैंट ख़रीदने की औकात नहीं रखते, वो भक्त बोल रहे हैं, तमाम के तमाम नफरती चिंटू बोल रहे हैं कि हम लुलु मॉल की बाइकॉट करेंगे, हम मुस्लिम समाज का बाइकॉट करेंगे, हम बहिष्कार करेंगे कि आप मुस्लिम समाज से प्रोडक्ट ना लें। आपको मालूम है ये जो लुलु मॉल बना है इसके जो ऑनर हैं यूसुफ अली कौन है? हालांकि भी इंडियन नहीं है लेकिन ये इंडियन थे। 1973 में ये दुबई चले गए थे। वहाँ पर जाके इन्होंने नेशनलिटी ली, एक अपना बिज़नेस स्टार्ट करा, काफ़ी बिज़नेस में इस्टेब्लिश हुआ, बहुत तरक्की करी। बस एक कमी रह गई कि इनके ऊपर मोदी जी का हाथ नहीं था, बस वही कमी हो गई। आपको मालूम है 2018 में फॉर्ब्स मैगज़ीन की जो रिपोर्ट है उसमें वो दुनिया के नंबर 1 अमीर थे यूसुफ अली जो हैं। लेकिन क्योंकि हर एक को कोई अदानी नहीं मिलता या हर अदानी को मोदी नहीं मिलता या हर गुजराती जो होता है वो तो अमीर हो सकता है, भारत की दूसरी स्टेट वाले अमीर नहीं हो सकते। शायद यूसुफ अली के 2 जुर्म थे, एक तो वो मुसलमान थे, दूसरे वो गुजराती नहीं थे। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि यूसुफ अली हिंदुस्तान छोड़ने के बावजूद भी हिंदुस्तान पर नज़र रखते हैं। हिंदुस्तान में कोई भी आपदा आए, कभी भी सैलाब आता है, अभी भी जो सैलाब आया है उसमें भी बहुत पैसा भेजा है, कहीं पे भी कुछ होता है। जब कोरोना हुआ था तब भी उन्होंने 25 करोड़ डोनेट करा था फंड में। लेकिन भाई सबसे बड़ा गुनाह मुसलमान और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो एक एजेंडा तय करके बैठे हुए हैं कि बस मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमें नफ़रत भड़कानी है। और यही मुसलमान जो हैं वो इकनॉमी संभाले हुए हैं, यही मुसलमान दुनिया की टॉप 100 लिस्ट में आते हैं। और ये अदानी हुआ, ये अंबानी हुआ, इन्होंने आज तक ज़िंदगी में फूटी कौड़ी की डोनेशन नहीं दी, कोई काम ऐसा करा ही नहीं जो गरीबों के हित में। हाँ, गरीबों के खून चूसने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो बहुत भक्तों के आग लगी हुई है। लखनऊ के इस मॉल को लेकर भक्त जो हैं वो उल्टे सीधे खुराफाती स्टेटमेंट दे रहे हैं। हिंदू सेना के नाम पर एक कोई आतंकी सेना निकल कर आई जो कह रही है कि हम इस मॉल का बाइकॉट करते हैं, हम यहाँ से सामान नहीं खरीदेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे नहीं। तुम्हारी औकात है तुम सामान खरीदोगे? बस तुम देख देख के दूर से खुश तो हो सकते हो। तुम्हारी चड्डी में इतने सुराख है, पैंट में जेब ही नहीं होती, चड्डी में जेब ही नहीं होती जो पैसा आएगा। तुम नफरती चिंटू, तुम्हारी औकात है तुम मॉल में जाओ, बस तुम बाहर से नफरतें फैलाते रहो। अब मैं आपको दूसरे मुद्दे की तरफ लेकर चलती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी बहुत जाना माना नाम है, बहुचर्चित नाम है। और क्योंकि वो मुसलमान हैं इसलिए बीजेपी उनको फिर टारगेट कर रही है और बीजेपी एक झूठा फर्जी नैरेटिव सेट कर रही है और पूरी न्यूज़ चलाई जा रही है। जैसे एक नफरती आतंकी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने इस्लाम के ख़िलाफ़ बकवास करी, ऐसे ही दूसरा नफरती प्रवक्ता को उठाकर लेकर आए जो ये कह रहा है कि हामिद अंसारी जो हैं वो पाकिस्तान के एजेंट और पाकिस्तान की मुखबिरी करा करते थे, उसके पास सबूत हैं। जब सबूत मांगे गए तो ठन ठन गोपाल, इनके पास कुछ नहीं होता। सबूत के नाम पर इनके पास 56 इंच की जो ज़बान होती है, जो तलवे में दे मारते हैं, कुछ भी बकवास कर देते हैं, चले जाते हैं, बस यही था। मज़े की बात ये भी है
कि जिस जासूस पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस जासूस के साथ इन्होंने जासूसी करी है, ये 4 बार उनसे इंडिया में मिलने आया, उस जासूस ने भी कहा कि मैं इंडिया में स्पेशली इनसे कभी मिलने ही नहीं आया, और जिनसे मिलने आया था, जिनके साथ मिलने आया था, एक सेमिनार अटेंड करा था, और वो मेरे पाकिस्तान से जो है 4-5 डेलीगेट जो नॉन मुस्लिम थे वो यहाँ पर आए थे, जिस फंक्शन में हामिद अंसारी ने स्पीच दी थी। सिर्फ इतना ही कनेक्शन है। दूसरी बात आप खुद बताइए, अगर कोई भारत का प्रधानमंत्री होता है या भारत का प्रेसिडेंट होता है या वाइस प्रेसिडेंट होता है, ये कोई गली मोहल्ले के आवारा निठल्ले लड़के तो होते नहीं, जहाँ पर आए बोल दिया, जहाँ पर आए सिगरेट पी ली, जहाँ पर आए चले गए। एक रेपुटेटेड पद पर होते हैं, इनको लिख कर दिया जाता है आपने कहाँ बोलना है, आपने क्या बोलना है, आपने किस एजेंडे पे बोलना है, आपके दावत में, आपकी पार्टी में कितने लोग आ रहे हैं, किस किस तरह बैठेंगे, कहाँ कहाँ बैठे, पूरा अरेंजमेंट एक प्रॉपर चैनल में होता है। और कमाल की बात ये जो बीजेपी इल्ज़ाम लगा रही है, इल्ज़ाम किस लिए लगा रही है? क्योंकि पप्पू जाग गया है। पप्पू, जिसको पप्पू बनाने में बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, यानी कांग्रेस पार्टी को पप्पू बनाने में, राहुल गांधी को पप्पू बनाने में इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वो पप्पू जाग गया है। जब पप्पू जागा तो अपोजिशन जाग गई, अपोजिशन जागी तो कांग्रेस में भी करंट आ गया। अब भारत की वो जनता जो अपने आप को अनाथ समझ रही थी, मिस्कीन समझ रही थी, उसको भी लगने लगा कि हाँ शायद कांग्रेस कम बैक कर सकती है। इसीलिए इन लोगों ने उस बंदे को टारगेट करा जो मुसलमान भी हो, एक तीर से हज़ारों निशाने लगा दें। इन्होंने हामिद अंसारी को चुना क्योंकि जिस वक्त वो उपराष्ट्रपति थे उस वक्त भारत में जो सत्ता में सरकार थी, रूलिंग पार्टी थी, वो कांग्रेस थी। लेकिन ये टाइम फिश हो गए। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट की बात पर यकीन नहीं कर रहे, उस जासूस की बात पर यकीन कर रहे हैं, वो 2 कौड़े का जो इनका प्रवक्ता है उसकी बात पर यकीन कर रहे हैं। लेकिन अब पूरी तरह बेनकाब हो गए और इन पे अगर इंक्वायरी होगी तो कहीं ना कहीं इन पर फिर गाज गिरेगी कि ये कैसे अपने मुल्क की गरिमा को तार कर सकते हैं, किस तरह ये हामिद अंसारी की रेपुटेशन को तार कर सकते हैं, उनके पद को, उनकी गरिमा को तार कर सकते हैं। आपको पता होगा आज सोशल मीडिया पे पूरे दिन बड़ी गहमा सहमी रही, बहुत मजाक बनते रहे, मीम बनते रहे, क्योंकि 18 तारीख से नए सेशन का इजलास का आगाज़ हो रहा है, पार्लियामेंट में इजलास शुरू हो रहा है। और उस इजलास से पहले मोदी जी ने एक तुगलकी फरमान नहीं, एक हिटलरी फरमान जारी करा। मोदी जी ने कहा कि आप पार्लियामेंट हाउस में बेशरम यूज़ नहीं करेंगे, पाखंडी यूज़ नहीं करेंगे, आंदोलनजीवी यूज़ नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार यूज़ नहीं करेंगे, यानी ऐसे उन्होंने इतने सारे लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिए। उन्होंने कहा ये असंवैधानिक हैं। आपको हैरत हो रही क्यों? जुमलेबाज इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि ये तमाम लफ्ज़ इस पार्टी के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। और जुमलाबाज तो मोदी जी के साथ ऐसा चिपक गया जैसे चोली दामन का साथ होता है, जैसे चोली चिपक जाती है किसी के तन पर। क्योंकि जुमले लफ्ज़ को जो इन्वेंट करा है वो अमित शाह ने इन्वेंट करा है। जब मोदी सरकार आई और 15 लाख किसी खाते में नहीं आए तो एक न्यूज़ रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि मोदी जी ने तो कहा था 15 लाख आएंगे, आए तो है नहीं। तो अमित शाह बोलता है ये तो जुमला था मोदी जी का, पैसे डालने के लिए थोड़ी ना बोला था हमने। अब वो जुमला मोदी जी के साथ इतना चिपका कि वो जुमला छोड़ ही नहीं पा रहा मोदी जी को। जुमलेबाज, धोखेबाज, आप देखिए फेंकू बेशरम, ऐसे बनने लगा। फिर बेशरम का लफ्ज़ आया तो बेशरम पार्टी बनाया गया। तमाम बेशरम जितने हैं तमाम के तमाम बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तमाम जितने बलात्कारी वो तमाम इसमें जा रहे हैं, पाखंडी भी यही हैं। और पूरे भारत को जिस बेशर्मी से इन्होंने बेचा तो ये सब जगह बेनकाब हो रहे, तो इन्होंने सोचा इन लफ्ज़ों को ही बैन कर दें। मोदी जी समझ में आता है आप इन लफ्ज़ों को बैन कर रहे हैं, और आप वो लफ्ज़ बैन कर रहे हैं जो खुद आपने संसद में बोला था। याद तो होगा, इतनी तो याददाश्त होगी। माना जाती हुई उम्र है, एक्सपायरी डेट है आपकी मोदी जी, लेकिन आप जो काजू किशमिश की रोटियां खाते हैं, मशरूम खाते हैं लाखों किलो की, कुछ तो याददाश्त आपके पास बाकी होगी। आपको याद होगा जब किसान दिल्ली की सरहदों पर बैठे थे तो आपने उनके लिए आंदोलन जीवी का लफ्ज़ इस्तेमाल करा था। आप बोले तो सही, दूसरा बोले तो गलत, तो अब आप उसी लफ्ज़ को बैन करना चाहते हैं। चलिए माना आपके हाथ में पावर है, आप कर सकते हैं, तो मोदी जी आप ये तो बताइए जब कोई बेशर्मी करे तो बेशरम तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो दूसरा लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करे? इज़्ज़तदार। अगर कोई रेप करता है लड़की के साथ और कहे बहुत ही बेशरमी से लड़की के साथ गलत काम करा, तो आप कहेंगे नहीं बेशरम लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे तो हम तुम्हें जेल में उठाकर भर देंगे। इसने इज़्ज़त का काम करा, इसने किसी की इज़्ज़त को बहुत सारी हिस्सों में बांट दिया, तार तार कर दिया।
पाखंडी को पाखंडी ना कहें, जुमलेबाज को जुमलेबाज ना कहें, आंदोलनजीवी को आंदोलनजीवी ना कहें, जुमलेबाज को जुमलेबाज ना कहें। तो आप ये बताइए, जिस संविधान को आपने चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और मनुस्मृति लाना चाहते हैं, तो आप ये खुद बताइए कि वो जो लफ्ज़ आप बदलना चाहते हैं, उन लफ्ज़ों की जगह नए लफ्ज़ कौन से बोले इंसान, वो भी तो आप बताइए। ये तमाम की तमाम चालाकी ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को फिर गिरेबान से पकड़ना चाहते हैं। इनको पता है कि अपोजिशन पार्टी इस वक्त मजबूत हो चुकी है और फिर जब ये 18 में सेशन शुरू होगा तो फिर बीजेपी की ऐसी तैसी लगेगी, पूरे पार्लियामेंट में हंगामा होगा और इनको धो धो के धोया जाएगा। और जिस तरह भी आप देखिए कि महाराष्ट्र में भी अभी इनका एक बीजेपी का बहुत बड़ा मंत्री पकड़ा गया है, पता नहीं कौन सा हनीमून बना रहा था बीजेपी की नेत्री के साथ और वो वीडियो बना रही थी और फरमाते हैं जनाब मैं हनी ट्रैप हो गया। यानी अपनी मर्जी से गए, होटल में रंगरलियाँ मना रहे थे, वो औरत आराम से वीडियो बना रही थी और रो रही थी और फरमा रहे हैं मैं हनी ट्रैप हो गया। बाद में बीजेपी की गैरत जागी, इनको पता है गुजरात में इलेक्शन, यहाँ इलेक्शन, वहाँ इलेक्शन, तो नुपुर शर्मा की तरह उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया, सज़ा नहीं दी। तो ये यही सोच रहे हैं कि अपनी हरकतों के बल पर कांग्रेस को कमज़ोर करते चलाएं, एक नाथ शिंदे ये हर जगह पैदा करते चले जाएं। इलेक्शन का कोई महत्व है नहीं, अगर इलेक्शन होते हैं तो ईवीएम घोटाला कर लेते हैं और इलेक्शन बाई चांस अगर हार जाते हैं तो वहाँ पर एक नाथ शिंदे पैदा करके सरकारें गिरा देते हैं। तो इस तरह नहीं होगा मोदी जी, आप कितनी एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, आप लोगों की ज़बान को नोचने की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लफ्ज़ों पर जो पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप नाकाम होंगे। आप चाहे पार्लियामेंट में जितना जो आपने अपना सेंटर विस्टा बनाया, वहाँ पर जो आपने एक राष्ट्रीय चिन्ह के साथ मजाक करा है, आपने जिस तरह अशोक की लाट के जो शेर को वो हंसाया है, उसको जो आपने कहा है कि नहीं गुस्से में शेर दहाड़ रहा है, तो इसकी सज़ा आपको मिलेगी, क्योंकि राष्ट्रीय चिन्ह के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। और उस गुस्सियारे शेर को आपने पार्लियामेंट पे क्यों लगाया? आपको इतना ही शौक़ था तो आप चाइना पे लगाते। वो चाइना जो हमें लूट खसोट कर जा रहा है, वो वीवो जिसको आपने प्रमोट करा, वो दूसरी कंपनियां हुआई, वो दूसरी ओप्पो, तमाम कंपनियां जिन्होंने आपके पीएम केयर फंड में करोड़ों डाले और 1000 करोड़ वो भारत से लूट कर ले गए, तो वो शेर वहाँ पर लगाना चाहिए ना, ताकि चाइना डरे। लेकिन आप नहीं लगाएंगे क्योंकि आप जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। बस भारत की जनता, भारत का मजदूर, भारत का गरीब, भारत का किसान, भारत का दलित, आप तमाम लोग एक हो जाइए। आप यकीन करिए इस सरकार को आप जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और इस संविधान को दोबारा फिर बचाएंगे। वीडियो अच्छी लगती है इसको शेयर करिए। मेरा चैनल है एमन रिजवी एक्टिविस्ट, इसको सपोर्ट करिए, इसको मजबूत करिए, ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए। कोई गलती होती है तो दिल से माफ़ी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा सतरंगी सलाम के साथ।